अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये डिज़ाइन इंस्टाग्राम पर आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है, पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। आज हम इस लेस के साथ इसको रेडी करेंगे और वो भी सिलाइयाँ लगाकर बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने आर्म होल वाली साइड की जो गुलाई है आप देख सकते हैं 9 इंच है इसकी टोटल चौड़ाई, और बॉटम वाली साइड से 9.5 इंच रखी है, यानी कि हल्की सी स्लीव्स की ए लाइन शेप दे दी है ताकि हमारे स्लीव्स की जो शेप है वो बहुत ही खूबसूरत सी आ सके। अब स्लीव की बैक साइड पे हमने इस तरह से बुकरम लगाया है। यहाँ पर मैंने नेक वाला ही बुकरम यूज़ कर लिया है क्योंकि मेरे पास ज़ीरो वाला बुकरम ख़त्म हो गया था। अगर आपके पास ज़ीरो वाला बुकरम है तो आपने वही यूज़ करना है, वो थोड़ा बारीक होता है। नेक वाला भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, मैं आपके सामने यूज़ कर रही हूँ, इसमें भी कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर हमने डिज़ाइन की जो लंबाई है रखी है 8 इंच और इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में रखी है 4 इंच। अब हमने इन निशानों को स्केल की मदद से इस तरह से बिल्कुल तिरछे में आपस में मिला लेना है। 2 निशान लगाए हैं और इन निशानों को इस तरह से हमने आपस में मिला लिया है। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने ये लाइन लगाई है बिल्कुल इसके मुताबिक हमने अपने डिज़ाइन की कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर डिज़ाइन की कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। स्लीव्स को इस तरह से हम यहाँ पर खोल लेंगे। स्लीव्स को खोल लेंगे, सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देंगे। जब हम सिर्फ 2 पॉइंट का कट लगाएंगे, इससे ज़्यादा कट नहीं लगाना, सिर्फ इतना सा हल्का सा हमने ना फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर जब आप फैब्रिक फोल्ड कर रहे हो तो हल्की सी ग्लू स्टिक इस तरह से लगा लें। ग्लू स्टिक नहीं है जो भी आपके पास, अगर आप बिगनर्स हैं तो हल्की फुल्की सी ग्लू है वो आपने लगा लेनी है और इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। तो आप देखें कितनी सफाई से ये डिज़ाइन बैठ गया है। अब यहाँ पर 2-2 इंच का हमने सेंटर मार्जिन रखना है और 2 निशान नीचे वाली साइड पे लगाएंगे, सेम मार्जिन के निशान ऊपर वाली साइड पे लगाएंगे। दोनों साइड पे हमने निशान बिल्कुल सेम यहाँ पर लगा लिए हैं। ये निशान हम बहुत ही अच्छे से लगाएंगे ताकि हमारे डिज़ाइन का जो मार्जिन है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। तो यहाँ पर इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये थोड़ा सा बुकरम जो है ना मैं एक्स्ट्रा लगाती हूँ, इस तरह से डिज़ाइन में नफासत भी आती है। और दूसरी बात ये होती है कि हम इस बुकरम को बाद में निकाल भी लेते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अक्सर मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ, कट करके हल्का हल्का सा निकल जाता है और बिल्कुल डिज़ाइन हमारा नीट रहता है। अब यहाँ पर इसमें इस तरह से हमने 2 लाइंस लगाई हैं क्योंकि यहाँ पर हम लगाएंगे जॉइंट लेस। तो अब ऊपर वाला जो डिज़ाइन है सेम उसके ऊपर भी हमने इसी तरह से अपने डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है जिस तरह से पहले डिज़ाइन को ड्रॉ किया है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। टोटली डिज़ाइन हम सिलाई के साथ रेडी करेंगे, किसी किस्म का जो आपने है सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना। आपको एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। उम्मीद है कि आपको टोटली वीडियो की अच्छे से समझ आएगी। जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं, तो आपका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और कमाल का बनेगा इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पर सेंटर से हमने इस तरह से इस डिज़ाइन की कटिंग कर दी है, ये ज़रा चेक कर लें। अब यहाँ पर भी हमने एक छोटा सा कट लगाना है, सिर्फ 2 पॉइंट का, सिर्फ इतना कि हमारा जो फैब्रिक है वो फोल्ड हो जाए। अब ये जो शेप है इस शेप को हम इस तरह से फोल्ड करके हल्का फुल्का सा इस्त्री कर लेंगे। यहाँ पर जब हम इसको इस्त्री करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगी। और यहाँ पर ये जो कट लगाया ना बिल्कुल इसी हिसाब से इसको सेट करना है, जितना कट लगाएंगे उतना फैब्रिक इजीली फोल्ड हो जाएगा। तो इसी तरह से दोनों साइड का फैब्रिक हमने बहुत ही अच्छे से फोल्ड कर लिया। अच्छा, जो एक्स्ट्रा मार्जिन थे मैं आपके सामने कट कर रही हूँ, ठीक है। ऊपर से इस तरह से का हल्का सा कॉर्नर बनेगा, उसको आपने इस तरह से कट करके नीट कर लेना। और नीचे से भी जो कॉर्नर बने थे मैंने आपको कट करके अच्छे से दिखा दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने जॉइंट लेस ली है, यहाँ पर जो जॉइंट लेस है थोड़ी सी मैंने बढ़ा के रखी है और सेंटर से इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी क्योंकि ये लेस बिल्कुल दोनों साइड में वी शेप में लगेगी। तो यहाँ पर इस तरह से हल्की सी मैंने जो निशान लगाया ना बिल्कुल इसके मुताबिक इसकी शेप जो है हमने इसके ऊपर सिलाई चला ली है। इसका बहुत ही खूबसूरत सा एक कॉर्नर बन जाएगा, ये ज़रा चेक करें, ये देखें इस तरह से इसका बहुत ही प्यारा सा कॉर्नर बन गया है। अब हम इस लेस को अपने डिज़ाइन में फ़िक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ जी फैब्रिक ग्लू। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इस ग्लू को लगाकर आप अपने डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से रेडी कर सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो तो इससे आसान तरीका आप लोगों को नहीं मिलेगा जॉइंट लेस लगाने का।
बहुत ही जल्दी जल्दी एक तो काम मिनटों में हो जाता है। अच्छा, कोई भी आप ग्लू लगा रहे हो तो आपने इस्त्री ज़रूर करना है साथ साथ। जब हम इस्त्री करते हैं ना तो ग्लू खुश्क हो जाती है और डिज़ाइन हमारा फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने एक साइड पे बिल्कुल सेंटर में जो लगाया था हमने सिलाई, वो बिल्कुल सेंटर में रखी है। यहाँ पर ना ये मार्जिन मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा था तो मैंने इसको कट करके अच्छे से नीट कर दिया है। अब ऊपर वाली साइड पे भी सेम इसी तरह से ग्लू लगा लिया और इसको भी इसी तरह से अच्छे से फिक्स कर दिया है डिज़ाइन को। डिज़ाइन हमारा दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये देखें, दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से सेट कर लेना है। डिज़ाइन यहाँ पर हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसको हल्का सा थपथपाकर अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए और इस पर हम सिलाई चला सकें। अब यहाँ पर हमने चलानी है बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई और एक ही सिलाई में हमारा डिज़ाइन बहुत ही नफासत और ख़ूबसूरती से बन जाएगा। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके बताना है। टोटली मेहनत आप लोगों के लिए होती है, आप लोगों को सिखाने के लिए होती है। तो आप एक अच्छा सा कमेंट और एक लाइक तो ज़रूर किया करें ना, ताकि मुझे भी पता चले इतनी मेहनत करती हूँ तो चले मेरी ऑडियंस जो है वो तो मेरे से खुश है। तो एक लाइक करने से या एक अच्छा सा कमेंट करने से किसी किस्म के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। और जो मेरे व्यूवर्स पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियो मिलेंगी मेरे चैनल पर। अब एक डिज़ाइन हमने फ़िक्स कर लिया। अब ये देखें, फिर से हमने स्लीव्स को इसी तरह से सेट किया। अब यहाँ पर फिर से हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे। जब आप दोनों डिज़ाइन एक साथ कट कर लेंगे ना, फिर थोड़ा सा समझाने में मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैंने पहला डिज़ाइन रेडी कर लिया है। अब दूसरे डिज़ाइन को फिर उसी तरह से कट कर दिया। अब दोनों डिज़ाइन का आपको पता है तरीका तो सेम ही होगा, यानी कि तरीका तो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होने वाला, क्योंकि लेस भी बिल्कुल एक ही तरह की लगानी है और डिज़ाइन भी सेम वही है, सिर्फ 2 इंच का मार्जिन ऊपर की तरफ है। तो ये देखिए, दूसरी लेस भी हमने बहुत ही अच्छे से फिक्स कर लिया है। एक्स्ट्रा मार्जिन आपके सामने कट करने का मकसद ये है कि जब डिज़ाइन रेडी होता है तो इसका जो मार्जिन है उसका आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से रहेगा। अगर आप सिंपल स्लीव फोल्ड करना चाहते हैं तो आप अपने स्लीव को इस तरह से डबल फोल्ड करें और इसके ऊपर सिलाई चला लें, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर लगाऊँगी फिनिशिंग पट्टी। इस पट्टी को हमने दोनों साइड से ना अच्छे से फोल्ड कर दिया है हाफ इंच। अब इस पट्टी को जब हम इस तरह से रखेंगे ना स्लीव्स में, तो इसके ऊपर एक किनारे की सिलाई चला देंगे। अब दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से हमने सिलाई को चला देना है। तो फिनिशिंग पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लग गई है। फिनिशिंग पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से लग गई है। सेंटर से इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो पट्टी है इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ मोड़ लेना है। ये देखें, पहले इस तरह से सेट करेंगे, फिर इस तरह से, ये देखें। और अब जब आप चेक करेंगे ना रफ साइड से, यहाँ पर आपने इसको आयरन करके अच्छे से तुरपाई कर लेनी है, हैंड स्टिच कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, ये लेस आ गई है हमारी, वन साइड लेस है। बिल्कुल आजकल बाज़ार में इतनी ज़्यादा है कि आपको हर शॉप से ये लेस मिलेगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो आपने यहाँ पर दोनों लेसिस, एक स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 गज़ लेस ली थी, उसमें से थोड़ी थोड़ी सी लेस मेरी दोनों बच गई थी, लेकिन तकरीबन एक स्लीव पे आपकी 2 गज़ लेस लगेगी, इससे कम लेस आपने नहीं लेनी। टोटली लेस के फ्लावर कट होंगे, थोड़ी सी आपको पता है एक्स्ट्रा बच जाए तो वो बेहतर होता है, कम नहीं पड़नी चाहिए। अब यहाँ पर टोटली लेस की जो एक साइड का डिज़ाइन था उसको हमने कट कर लिया। अब लेस को इस तरह से रखेंगे और चौड़ाई का मार्जिन नापते हुए फ्लावर के हिसाब से लेस को कट करना है, एक्स्ट्रा इसका डिज़ाइन कट नहीं करना। अब यहाँ पर ना लेस में मैं थोड़ा सा गैप रखूँगी, तो मैं इसका हल्का सा बस इसको ना दोनों लेसिस को इस तरह से ना टच करूँगी। वैसे तो ये ऊपर नीचे भी बहुत ही अच्छे से फिक्स हो रही थी, लेकिन मैंने इस तरह से हल्का सा इसको टच दिया है दोनों को। मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से इनको जोड़ना है, एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊँगी। अभी हम रफली कट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक के बाद एक लेस को इसी तरह से ऊपर रखते जाना है और इनकी कटिंग करते जाना है, यानी कि डिज़ाइन के हिसाब से अगर लेस की कटिंग करेंगे ना तो थोड़ी सी लेस की बचत हो जाती है। अगर बिल्कुल एक जैसी सीधी लाइंस भी आप कट कर लेंगे, बाद में जब आप सिलाइयाँ लगा लेंगे तो तब भी आप इसको, आपको पता है, बहुत ही अच्छे से फिक्स कर सकते हो। लेकिन इस तरह से थोड़ी सी बचत कर रही हूँ कि चले डिज़ाइन बनाते बनाते हमारी लेस थोड़ी सी बच जाए। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन थोड़ी सी लेस बची थी, हाफ गज़ से भी कम बची थी, तकरीबन 1.25 गज़ लेस एक स्लीव में मैं बता रही हूँ कि इसमें लग गई है, ठीक है।
तो आपने लेस लेते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी लेस कहीं कम ना पड़ जाए। मैंने सोचा आज इस लेस का जो मार्जिन है वो मैं आपको अच्छे से बता दूँ। ये देखें लेसिस हमारी कितने अच्छे से सेट हो गई हैं। सेंटर में हमने गैप बहुत ही अच्छा सा रखा है, बिल्कुल एक साइड से हल्का सा फ्लावर को टच दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सिलाई को चलाना, यहाँ पर मैं अगर चाहे मैं बिल्कुल बारीक सी सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो सुई धागे की मदद से बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर सकते हैं, यानी कि एक एक फ्लावर को जोड़ने की, आपस में ज्वाइंट करने की। इस तरह से एक फ़ायदा ये होता है सुई धागे की मदद से, हमें सिर्फ फ़ायदा ये होता है कि हमारी सिलाई कोई शो नहीं होती। लेकिन आप सिलाई लगाकर पहले एक बड़ा टांका लगाकर इस डिज़ाइन को इस तरह से फिक्स कर लें, बाद में भी सुई धागे की मदद से इसको सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल सिलाइयाँ ही लगा रही थी। एक एक फ्लावर को इस तरह से पहले मैं सेंटर से सिलाई इसलिए चला रही हूँ ताकि सेंटर में टोटली डिज़ाइन हमारा फिक्स हो जाए। बाद में मैंने क्या किया था, मैंने एक एक फ्लावर को छोड़ते हुए इस तरह से एक एक फ्लावर के ऊपर ऊपर सिलाई चला ली थी। तो इस तरह से डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गया था। सिर्फ फ़र्क ये आया था कि इसमें सिलाई, आपको पता है ज़ाहिर है सिलाई तो नज़र आएगी, सिलाई लगाई है तो फिर नज़र तो आएगी ना। लेकिन ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका, और इसमें मजबूती भी है। अगर आप सुई धागे की मदद से लगाएंगे तो यकीन करें बहुत मेहनत का काम बन जाता है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। सुई धागे वाला तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि इसको सुई धागे की मदद से किस तरह से लगाना है। अब यहाँ डिज़ाइन में हमने फैब्रिक ग्लू लगा लिया, और ये जो डिज़ाइन हमने रेडी किया, ये देखें इसको किस तरीके से मैं सेट कर रही हूँ, बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इस तरह से। और देखें टोटली जो डिज़ाइन है हमारा बहुत ही अच्छे से सिलाइयाँ लगाकर हमने फिक्स कर लिया, और इसके ऊपर इस तरह से ग्लू लगा दी है। और स्लीव्स की खूबसूरती चेक करें, यकीन करें कि जब मैंने इसको रेडी किया था, मेरा इस पे पर्ल्स मैंने लगाने थे, मैंने वो भी नहीं लगाए। मुझे इतनी इसकी जो लुक थी ना वो कमाल की लग रही थी, मुझे बहुत ही प्यारा ये लग रहा था कि ऐसे ही इसमें बहुत ही खूबसूरती और नफासत है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें पर्ल्स भी लगा सकते हैं। अब हमने सिंपल, आप देख सकते हैं एक ही सिलाई में टोटली जो स्लीव्स है इसको बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। पहन कर भी आपको दिखाऊंगी। मेरे स्लीव जो बाजू हैं वो थोड़े पतले हैं, लेकिन बड़ा बड़ा सा लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलें थोड़ी सी लुक आपको समझ आ जाएगी। तो ये देखें सुई धागे की मदद से आपने इस तरह से डिज़ाइन में इसे उठाना है धागे को, और इस तरह से पक्का कर लेना है, ठीक है। मैंने सोचा मेरी बहनें ये ना सोचे कि आप ही हम सिलाई नहीं लगाना चाहते, आप हमें सुई धागे वाला तरीका बता दें, तो मैंने सोचा ये भी थोड़ा सा ऐड कर दूं, एक दो पॉइंट ताकि आपको समझ आ जाए। इसी तरह से आपने एक के बाद एक फ्लावर के ऊपर अच्छे से सुई धागे की मदद से इसको अच्छे से पक्का कर लेना, डिज़ाइन हो जाएगा नीट। पर्ल्स लगाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। स्लीव्स का डिज़ाइन हो चुका है रेडी, पहना हुआ फिटिंग में आपको चेक करवाऊंगी कि किस तरह की लुक दे रहा है। साइड से देखिए इसकी लुक कितनी कमाल की है, पहना हुआ कुछ इस तरह सी की लुक दे रहा है। देखें मुझे तो थोड़ा बड़ा बड़ा खुला खुला लग रहा था क्योंकि मेरे बाजू बहुत पतले हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।